हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है। काफी डिमांड आ रही है इस वीडियो की सुबह से। तो वीडियो का टाइटल है मतलब कि इंडिया का एक तगड़ा कमाल पूरी दुनिया में हड़कम। अच्छा, तो इंडिया के फ्यूचर में का प्रोजेक्ट्स आ गए, देखते हैं वजह वीडियो वॉच करते हैं, तभी पता लगेगा इसके बारे में क्या वीडियो है और क्यों इतनी ज्यादा इस वीडियो की डिमांड आ रही है। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। हाँ, दुश्मन देश हो या मित्र देश, सभी के मन में यह डर बैठता जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई ताकतवर देश होगा तो भारत ही होगा। सही बात है वजह। क्योंकि जिस तरह से भारत की शक्ति बढ़ती जा रही है, उससे लगने लगा है कि आने वाले सालों में उसे विश्व की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि ये साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके साथ ही भारत की जीडीपी का आकार जर्मनी और ब्रिटेन से भी आगे हो जाएगा। वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, भारत ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग कुछ इस तरह से की है कि तकनीक के मामले में भी वो जल्दी ही चीन, अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। इस वीडियो में मैं आपको भारत के फ्यूचर प्लानिंग यानी कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप कह सकते हैं कि भारत का भविष्य बहुत ही अलग और शक्तिशाली होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मुंबई टू दुबई ट्रेन। मुंबई टू दुबई। भारत के लोग भी जल्द ही देश में समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन की यात्रा का मजा ले सकेंगे। फिलहाल दुनिया में लंदन से पेरिस के बीच समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है। इस तरह की ट्रेनें चीन और जापान के बीच चलाई जा रही हैं। इसी तर्ज पर यूएई की एक कंपनी यूएई के एक शहर फुजैरा से मुंबई के बीच समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इस हाई स्पीड ट्रेन को चलाने का उद्देश्य दोनों देशों के कारोबार को बढ़ाना भी है। वहीं भारत से नर्मदा का अतिरिक्त पानी आयात किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दुबई से मुंबई को जोड़ने के लिए 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। पानी में तैरने वाली ये मैग्लेव ट्रेनें मुख्य तौर पर मैग्नेटिक रिपल्शन सिस्टम के आधार पर चलाई जाती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल देगा। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। वहीं एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी भी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 42 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा होगा। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। ये एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसके निर्माण में वन्य जीवों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत 8 लेन की 2 सुरंग बनाई जाएंगी। इनमें से एक सुरंग पहले राजस्थान के मुकुंदरा सेंचुरी के नीचे से बनाई जा रही है। दूसरी सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान इको सेंसिटिव जोन में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई भी 4 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जिससे यहाँ दुर्घटना होने पर जल्द से जल्द घायलों को मदद मिल सकेगी। इस हाईवे के जरिए दिल्ली से मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 1380 किलोमीटर है और इसकी लागत 95,000 करोड़ रुपए है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर रेलवे का काम जारी है और इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखी थी। ये प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान ने भारत को 88,000 करोड़ का लोन दिया है। वहीं इसका 20% हिस्सा भारत खुद दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद हम 2 घंटे में ही मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे पहले आने वाले E5 सीरीज ट्रेन हिताची और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन का ही एक प्रकार है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम है और 3.35 मीटर चौड़ी है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का 21 किलोमीटर का एक पैच पानी के अंदर से होकर गुजरेगा। चिनाब ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है। चिनाब ब्रिज नाम से मशहूर ये ब्रिज दिसंबर 2022 तक रेल यातायात के लिए चालू हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि बादल उसके नीचे आ गए हैं। चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है। पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा बनिहाल रेलखंड पर 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।
पुल को मुख्य मेहराब के साथ 1315 मीटर लंबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस खास ब्रिज की एक और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता यह है कि जिस स्ट्रक्चरल स्टील से ब्रिज बनाया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलता रहेगा। पुल जोन 5 की उच्च तीव्रता के साथ भूकंप के झटके को सहन कर सकता है। पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसकी उम्र कम से कम 120 साल होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जीवी के समूह ने मुंबई के टर्मिनल 2 को डिजाइन करने की प्रेरणा मोर से ली थी। इसके साथ ही नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए जीवी के समूह ने कमल के फूल से प्रेरणा ली है। इस एयरपोर्ट पर 2 दिशाओं से प्रवेश किया जा सकेगा। ये प्रवेश पश्चिम और पूर्व दिशा से बनाए जाएंगे। इसमें 2 समानांतर रनवे हैं जो एक साथ एक्सप्रेसवे, मेट्रो और जल परिवहन कनेक्टिविटी के साथ संचालन में सक्षम होंगे। NMI ने एयरपोर्ट की डिजाइन के लिए भारतीय कला संस्कृति के साथ आधुनिकता का मिश्रण किया है। एयरपोर्ट का सेंट्रल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सबसे आकर्षक होगा। न्यू पंबन ब्रिज तीर्थ स्थल रामेश्वरम को समुद्र के रास्ते देश से जोड़ने वाला भारत का विश्व प्रसिद्ध पंबन ब्रिज अब 114 साल का हो गया है। बीच से 2 हिस्सों में खुलकर जहाजों के लिए रास्ता देने वाले इस शानदार और खूबसूरत ब्रिज को रेलवे ने अब रिटायर करने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले पंबन ब्रिज के ठीक बगल में एक नया पंबन ब्रिज तैयार किया जा रहा है। ये ब्रिज देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जो बीच से ऊपर उठ जाएगा और उसके नीचे से समुद्री जहाज गुजर सकेंगे। 1964 के साइक्लोन में मौजूदा पुराना पंबन ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया था। नया पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसमें बीच का 72.5 मीटर का हिस्सा यानी स्पैन अपने दोनों तरफ की ओर इतना उठ जाएगा कि उसके नीचे से समुद्री जहाज गुजर सकेंगे। ये ब्रिज 2.05 किलोमीटर लंबा होगा। हिमांग प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क का निर्माण किया। ये सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और उमलिंगला टॉप से गुजरती है। BRO के प्रवक्ता ने बताया कि 86 किलोमीटर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क हांडले के नजदीक से होते हुए चिसुमले और डेमचौक गांव को आपस में जोड़ती है। ये लेह क्षेत्र से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि सड़क भारत और चीन के बीच विवादित डेमचौक इलाके के पास ही है, जिससे चीन को अब परेशानी हो रही है। वजह यह है कि सड़क बनने से पूरी लद्दाख के डेमचौक और हैनले जैसे इलाकों के बीच कनेक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी, साथ ही सेना की मूवमेंट में भी तेजी हो सकेगी, जिससे लद्दाख के इलाकों पर पकड़ हो जाएगी। ट्रांस हार्बर लिंक सेवरी और नाहवा शेवा के बीच समुद्री पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये समुद्री पुल साल 2024 के अंत तक तैयार होने की संभावना है। इस पुल से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय में कटौती होगी। वहीं मुंबई से पुणे और गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए ये वरदान साबित होगी। इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और नवी मुंबई में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस लिंक का सेवरी, शिवाजी नगर और चिरले में इंटरचेंज होगा। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज MTHL का काम फुल स्विंग में है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और काम जारी है। आवास के साथ कई नए कार्यालय और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,000 स्क्वायर फीट में बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये सेंटर दुनिया के टॉप 10 एक्सपो सेंटर्स में से एक होगा। ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर एग्जीबिशन स्पेस होगा। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इसके निर्माण से रोजगार के 5 लाख अवसर प्राप्त होंगे। दिल्ली के द्वारका में यह प्रोजेक्ट 221 एकड़ जमीन में होगा। इस पर कुल 26,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें एग्जीबिशन हॉल्स, कन्वेंशन सेंटर, ओपन एग्जीबिशन स्पेस, मिक्स्ड यूज कमर्शियल स्पेस, रिटेल सर्विसेज और हाई एंड ऑफिसेज शामिल होंगे। कच्ची दरगाह से बिदुपुर, दोस्तों भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स में ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। ये गंगा नदी में बन रहा है। वहीं आने वाले कुछ सालों में आमस दरभंगा नई 4 लेन सड़क की कनेक्टिविटी भी इस पुल से ही हो जाएगी। ऐसे में कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। हालांकि निर्माण पूरा होने की समय सीमा 30 जून 2023 ही थी, लेकिन कई वजहों से इसमें देरी हुई। मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट,
दोस्तों आपने कभी न कभी रोपवे की सवारी तो जरूर की होगी, जो हाँ, ज्यादातर पहाड़ों में चढ़ाई के लिए बिल्कुल। काम में लिया जाता है, लेकिन अब आपको समुद्र आगे में तक रोपवे पहुंचना का हो तो लुत्फ पहुंच उठाने का जाए। मौका मिलेगा, जो मुंबई सही में बनने बात। जा रहा है। शिवड़ी को एलिफेंटा द्वीप से जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का समुद्री रोपवे मौजूदा यात्री नौकाओं पर तनाव को कम करेगा। खास बात यह है कि अच्छा। रोपवे मुंबई से घरापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंच जाएगा। फिलहाल इस दूरी को नाव से तय करने में 1 घंटे ये का सही समय लगता सर्विस है। इस परियोजना पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वाटर एयरपोर्ट्स को हरी पैसा तो झंडी। लगता है। भारत में 10 वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। अच्छा। अहमदाबाद से केवड़िया क्या स्थित मतलब है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच सी ये I प्लेन think सेवा शुरू बाबा करने उसके के अंदर बाद समुद्र के अंदर सरकार एयरपोर्ट बनेगा। साबरमती हाँ, ये रिवर वैसा ही। ओडिशा के हमारे चिल्का मुल्कों में है ना ऐसे। नेपाल के लॉन्ग, स्वराज और शहीद आइलैंड में वाटर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अच्छा। मायापुर वैदिक मंदिर। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर भारत के पश्चिम बंगाल में बनाया जा अच्छा, रहा है। लॉर्ड ये कृष्ण मंदिर जी का ये नदिया मंदिर जिले है। के मायापुर में बन रहा है। 6 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा क्षेत्र में बनाए जा रहे इस मंदिर की कई खासियत हैं। मंदिर का कीर्तन हॉल 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, जहां एक बार में 10,000 भक्त कीर्तन भजन गा सकते ओए हैं। ओए। जिस फ्लोर पर पुजारी पूजा की तैयारी करेंगे वो फ्लोर 2.5 एकड़ में फैला हुआ हाँ है। यार। मंदिर के आगे 45 एकड़ में गार्डन है और इसी से मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बात मंदिर की ऊंचाई की करें तो ये 350 फीट है। बहुत बड़ा मंदिर है। अब 350 फीट इसकी ऊंचाई है। इधर ये वीडियो खत्म। वजह मतलब जो कि चीजें यार बताई गई है ना, वाकई- ये इंडिया की तकदीर बदल के रखी। वाकई में यार, मतलब कि दुबई से मुंबई के ये तो मैं सोचने वाटर में के पड़ा। अंदर बाइक चलेगी ट्रेन और वो कनेक्ट करेगी दुबई और मुंबई को आपस के अंदर। ये एक बहुत ही शानदार 2000 प्रोजेक्ट किलोमीटर है यार। हाँ, और वो भी ये काफी भाई हैवी किस्म का प्रोजेक्ट है। इसको तो कि मैं शायद कहता दुबई हूँ कि- इन्वेस्ट करेगा तो हाँ, कोई इंडिया भी इन्वेस्ट करेगा, दोनों करेंगे, जाहिर सी बात है। ये बहुत तो- बड़ा प्रोजेक्ट है। वाकया में। और जिस तरह बीच में एक और प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया के अंदर और जापान के यहाँ मिलकर बना रहे हैं भाई बुलेट ट्रेन का। बिल्कुल। ठीक है, 88,000 करोड़ जापान ने इंडिया को इंटरेस्ट में दिए, लेकिन बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे दिए, बहुत ज्यादा। और इंडिया भी कुछ अपने वहां पर लगा रहा है। और भी में वो एक ये ब्रिज भी अगले बना साल बन के तैयार हो जाए। हाँ, मतलब 1-2 साल इसको लगेंगे। और भी में एक ब्रिज है वो जो दरमियान से उठ जाता है, वो वो भी कमाल बना का रहा है। वो यार। बहुत मजेदार ब्रिज लगा है। अगर जहाज आते हैं पानी में ना, तो वो ऊपर उठ जाएगा, हट ये जाएगा। देखो कमाल ये की बहुत टेक्नोलॉजी। आला चीज ये है। जबरदस्त टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल सही का जो बाहर मुल्कों में होती है। बिल्कुल यही बात है। और बीच में जिस तरह वो पार्लियामेंट बनाया जा रहा है वो भाई, तो एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। बड़ी और चीज। ये जो मंदिर की जो बात कर रहे थे, लॉर्ड कृष्ण जी का मंदिर है, इसकी हाइट भी इतनी ज्यादा है, इतना एकड़ों पे फैला हुआ है भाई। 10,000 लोगों ने मतलब कि बिल्कुल, एक टाइम एक पे टाइम वो आ सकते हैं। मतलब उसके अंदर समा सकते बिल्कुल। हैं। और बीच में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि बंदा दंग रह ये जाए। देखो पानी में एयरपोर्ट भी बना रहे हाँ, हैं। ये ये देखो, ये देखो जो ना बाहर यार। मुल्कों में होते हैं। भाई मैंने तो बाहर मुल्कों का भी नहीं सुना। मैंने सुना हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं सुना हुआ था, लेकिन ये है कि पानी के अंदर वो भी स्टैचू यूनिटी जो नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके आसपास ही बन रहा है। बिल्कुल। भाई पानी ठीक के है। अंदर बहुत बड़ी चीज बड़ी होती चीज है। है। एक मुंबई के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहे हैं बड़ा। वो जो पहले एयरपोर्ट है उस पे रश होगा सही ज्यादा। कहा, सही कहा, ये सही साथ बन जाएगा तो उस पे रश भी कम हो सही जाएगा। का, ये बात आपकी एकदम ठीक है। तो यार आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय।